जिसके बारे में कलंदर कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाह। था वो जिसके बारे में इकबाल कहता है इल्म बा इश्क़ अज लाहूतियां और इल्म बे इश्क़ अज तागूतियां। इकबाल कहता है इल्म दे नाल इश्क रसूल होवे, समझ लेना बंदा फर्श ते वे, लेकिन एदा ताल्लुक अर्श वाले नाल है। ते जे इल्म दे नाल इश्क रसूल ना होवे ते वड्डियां वड्डियां बंदा गल्लां कर रहा होवे, भावें अकेडमी च बैठ के भावें मसीते वड्डियां वड्डियां गल्लां करदा होवे, और इश्क रसूल ना होवे, इल्म दी गल कर रहा होवे, हदीस नंबर तो फलां 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 इंदा करदा ही रवे। ते इकबाल कहंदा ओदे बारे च इबलीस बैठ के हस रहा हुंदा है। वो कहंदा कौन कहंदा मेरी औलाद नहीं है, मेरा ही तो बोल रहा है। यही कहते हो ना नाम ना लूं तो नाम नहीं ना ले रहा, अब समझ जाओ। यही मसला है ना कि नाम रुक गया। उसने कहा कि मैंने किताब तो कोई नहीं पढ़ी, तो उसने कहा फिर इतना वक्त क्यों जाया किया, वहां से उठकर आए हो, रास्ता बनवाया है, उधर ही कह देते ये बात। उसने कहा आपको दलील चाहिए? उसने कहा जी हाँ हाँ दलील दो, ये पूरा मजमा बैठा हुआ है। उसने कहा सुनिए और सर धुन के सुनिए। किसी मदरसे का दरवाजा उसने नहीं देखा, जवाब उसने दिया। उसने कहा मैं ये कहता हूं कि रसूलुल्लाह को तैरना आता था। उसने कहा दलील? उसने कहा दलील ये है कि ना तैर सकना ये ऐब है और अल्लाह ने अपने यार में ऐब रखा ही नहीं है। बात खत्म। हाँ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। उसने कहा अल्लाह ने अपने हबीब में ऐब रखा ही नहीं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी बरी। हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। उसने कहा ना तैर, अगरचे ये किताबों में है। उसने दलील अगरचे ये किताब में है, 8वीं जिल्द फतावा रज़विया। भाई फतावा रज़विया कोई गलत है नाम? तो चुप क्यों? सिर्फ एक बंदे नूं बोलने की इजाजत नहीं जिहदे मुंह दे अंदर दंद और जुबान ना होवे। भाई आला हजरत है। मैं कल अभी बॉर्डर कश्मीर का बॉर्डर टच करके आया हूं, तो वहां फौजी खड़े थे, तो ऐसे सारे उनको हाथ हिला रहे थे, सलूट मारे। मैंने कहा जनाब आप ये ऐसे इनको सलूट क्यों मारते हो? कहते आपको पता नहीं हमारे ये सरहदों पर पहरा देते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। मैंने कहा जो सरहद पर पहरा दे उसका इतना एहतराम है तो जिस इमाम अहमद रजा ने ईमान की सरहद पर पहरा दिया है। वो तो ईमान की सरहदों पर पहरा दे रहे हैं, और इतना डाटा पहरा कि सफर नंबर 24 से शुरू हुए रुकता ही नहीं है। किलके रजा की किलके रजा है ना। एक बंदे ने आकर मसला पूछा, जी फलां शख्स ने बैठकर एक मजलिस में अपनी बीवी को ये जुमले के शरई हुक्म क्या है, 3 लाइनों में जवाब दे दिया, तलाक हुई है या नहीं हुई। निकाह का मसला 6 लाइनों में, वरासत का मसला 10 लाइनों में, सूद का मसला 20 लाइनों के अंदर, हलाल हराम के कोई मसले पूछता तो 5 लाइनें 6 7 8 10 1.5-2 सफ़ों के अंदर जवाब दे देते। एक बंदे ने आकर पूछा, हुजूर अंगूठे चूमने का शरई हुक्म क्या है? फरमाया बैठो इधर। 85 सफ़े लिखकर उसको दिए। मुस्तहब है यार, अंगूठे चूमना मुस्तहब है। उसने कहा हुजूर जो हलाल हराम फराइज
वाजिबात का मसला था, 4 लाइनों में जवाब दे दिया। मुस्तहब का मसला है 85 सफ़े, इतना तवील क्यों लिखा? फरमाया वो तुम्हारे लिए मुस्तहब हो सकता है, मेरे लिए वो फर्ज है। सुभान अल्लाह। 85 सफ़ों के ऊपर, और 85 सफ़ों के ऊपर रिसाला लिखकर थमा कर कह रहे हैं कि बेटा मैं कंजुल ईमान भी लिख रहा हूं, बुखारी पर तालीकात भी लिख रहा हूं, और बस जी बैठे, मैं बुखारी पर तालीक भी लिख रहा हूं, हवाशी भी हैं, और साथ में अरबी में काम भी कर रहा हूं, मुरीद भी बनाने होते हैं, खिलाफत भी देनी होती है, गुरबा को मिलना भी होता है, इतने सारे मामलात हैं, इसलिए ये मैं 100 सफ़ा लिख कर दे रहा हूं। तंगी ये वक्त है। फरमाया अगर वक्त में फुर्सत होती, गुंजाइश ज्यादा होती, तो मैं 5-6 जिल्दें लिख कर कहता कि हुजूर के नाम पर अंगूठे चूमने चाहिए। फिर भी पूछते हो कि अहमद रजा कौन है? फिर भी अभी भी आपको समझ नहीं आ रही। मैंने कहा जो अहमद की रजा है वही अहमद रजा है। नहीं, उन्हीं की क्या बात है जी, उन्हीं की क्या बात है। हर गल जो दलील, हर गल जो 14 लाख बंदा मुसलमान किया। मैंने कहा कहां है वो जिनको मुसलमान किया? वो कहते हैं नबी मेरे जैसा है। कहां से? कहते नबी हमारे जैसा। मैंने कहा कहां से? ये खाक कलमा पढ़ाया है कि कलमा पढ़ने के बाद वो नबी की बराबरी कर रहा है। बड़े तो हमारे थे। हजरत कलंदर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं अफगानिस्तान से दाता साहब हिजरत करके लाहौर आए और कोई किताब नहीं खोली, ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके किताब नहीं खोली, लेकिन इतना दीन का काम किया कि अहद फारूक जमाल शुद के दाता साहब ने इतना दीन का काम किया कि लोगों को हजरत उमर का जमाना याद आ गया। अच्छा वो काम कैसे किया? इकबाल अगले मिसरे में कहता है, इकबाल कहता है मैं तुम्हें बताऊं कैसे काम किया। आशिको हम कासिदे तैयार इश्क। देखो मैं लंबा सफर करके आया हूं कार पे, तो सुबह का चला हूं। अगर मैं बस पे आता ज्यादा टाइम लगता, मोटरसाइकिल पे आता उससे ज्यादा लगता, साइकिल पे आता उससे ज्यादा लगता, जहाज पे आता तो कार से भी कम लगता, और अगर तैयारे पे आता तो जहाज से भी कम लगता। तो इकबाल ने दाता साहब के लिए तैयार का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ऐसे F-16 या वो इकबाल कहता है आशिको हम कासिदे तैयार इश्क अस जबीन आशकार शुद असरार इश्क। इकबाल कहता है दाता साहब हुजूर के इश्क का ऐसा तैयारा थे कि अगर कोई गैर मुस्लिम दाता साहब के माथे की लकीर देखता, कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बन जाता था। बड़े तो ये हैं, बड़े तो ये हैं, और फिर बड़े तो हैं मुजद्दिद पाक, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर क्या। ऐसे आपके मुरीद हैं, उनका नाम है खलीफा भी हजरत शेख बदरुद्दीन सरहंदी। फरमाते हैं हमारे पास एक न टुकड़ा आया जिस उस मुसल्ले का जिस पर हजरत मुजद्दिद पाक अपने रब को याद करते थे और सजदा करते थे, वो एक टुकड़ा में मिल गया बतौर तबर्रुक। खलीफा हैं आपके हजरत शेख बदरुद्दीन सरहंदी फरमाते हैं कि वो टुकड़ा ना मैंने अपनी पगड़ी के अंदर रख के ना यहाँ रख दिया बतौर बरकत।